राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो भाई 1 जुलाई है, बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए हैं और यहाँ सिया बेटी को उठा लिया था मैंने। हस्बैंड गए थे इवेंट में, जो कि अभी तक नहीं आ रही थी। सुबह के बज रहे थे 5, मतलब 5 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम था। तो फिर मैंने ना रूम की लाइट कर दी थी ऑफ़, क्योंकि राधे और मेरी दीदी का बेटा सो रहे थे दोनों ही, और मैं और सिया उठ गए थे। फिर हम लोगों ने पिया पानी। भाई गर्म पानी सुबह सुबह में से पिया नहीं जाता। मैंने कई बार ट्राई भी किया, बट मुझे एकदम वॉमिटिंग आ जाती है। तो मैं ना फ्रेश पानी पीती हूँ, वो भी फ्रिज का नहीं भाई, गागर का। हमारे घर में हम सभी लोग ना गागर का पानी पीते हैं, बट हस्बैंड है मेरे, वो सिर्फ फ्रिज का पानी पीते हैं। तो यहाँ मैंने और सिया बेटी ने आधा गिलास, मैंने 1 गिलास पानी पी के फ्रेश होके हम लोग ना निकल दिए थे वॉक पे। और ये आ गई थी हमारी गाय माता। सुबह सुबह ना बस कहते हैं ना, इनका और मतलब भगवान का और अपने बच्चों का अच्छा सा चेहरा देख के ना मेरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है। भाई फिर मैं और सिया दोनों निकल गए थे वॉक पर, क्योंकि भाई मेरे घर के आसपास ना इतनी ग्रीनरी है चारों तरफ, मतलब इतनी हरियाली और कोई शोरगुल नहीं है। मतलब बड़ा शांति की जगह पे हैं हम लोग, और मतलब ग्रीनरी बहुत है। हमारे घर के आगे ये कितना बड़ा सा पार्क है, फिर आप 100 मीटर आगे जाएंगे फिर एक पार्क है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आप सुबह सुबह यहाँ वॉक करके और एक्सरसाइज करके, योगा करके अपने आप को फ्रेश, मतलब होता है ना कि ऐसा ताजगी से भर सकते हैं। तो फिर मैंने ना यहाँ एक्सरसाइज वगैरह किया और थोड़ा सा वॉक भी मैंने किया। उसके बाद फिर हम लोग ना थोड़ा अपना होता है ना 1 से 1.5 घंटा बाहर अपना करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो मैंने और सिया बेटी ने दोनों ने किया ब्रश वगैरह करके, मैंने इनको स्नान करा दिया था, क्योंकि भाई अभी गर्मी है, थोड़ा मौसम भी ऐसा ही है। और इनके हाथ में लगी हुई थी चोट, क्योंकि ये मेरा बच्चा है थोड़ा ऊधमी, तो ऊधम की वजह से इनको ना चोटें बहुत ज़्यादा लगती हैं। और जब तक मैंने फिर राधे बेटी को भी उठा के बिठा लिया था और दीदी के बेटे को भी, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है। जैसे कि मतलब होता है ना कि वो मतलब राधे को उठाना है या राधे को मतलब यूनिफॉर्म पहनानी है, तो बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, तो वो भी ना थोड़ी बहुत मेरी हेल्प वगैरह करा देता है। मैंने उससे बोला था भाई तुम उठ जाओ और थोड़ा सा बस राधे को रेडी करवा दो, क्योंकि भी मौसा जी नहीं आए हैं, वो होते तो उनकी हेल्प हो जाती। तो बेचारे ने उठ के तुरंत मेरी हेल्प करवा दी। और जो मतलब मेरी राधे बेटी को ना उसी ने ही रेडी किया था, सिया को मैंने कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे ना अपने बच्चों को थोड़ा दूध वगैरह खिला पिला के, दूध और टोस्ट, और मैंने इनका लंच भी रेडी कर दिया था। उसके बाद में मैंने इनको रेडी करके भेज दिया था। और बच्चे भी ना हैप्पी थे। कहते हैं ना भैया एक मतलब इनका वैसे तो इनका नियम जो है ना वो बड़ा ख़राब था, 9-10 बजे उठते थे, लेकिन अब इनको सुबह 6:30-7 बजे उठना ही पड़ता है। सिया बेटी तो 5 बजे उठ गई थी। यहाँ पे मेरे दीदी के बेटे ने भी नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी। वो सोने जा रहा था दोबारा, लेकिन मैंने कहा भाई अभी सो मत, तुम अपना मतलब फ्रेश वगैरह होके नहा लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ खा लो, फिर तुम दोबारा से सो जाना। तो उसने ऐसा ही किया। उसने अपना मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके, तब तक मैंने यहाँ खाने की कर दी थी तैयारी। और फिर मेरे को ना होता ना, सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो आपके 1 से 2 घंटे आप अपने घर में देते हैं। और सुबह का उठना भाई सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैं अभी हुआ था ना 1 डेढ़ महीने मैंने से आपको बताया है कि मैं 9 बजे 8 बजे उठती थी, तो पूरा दिन ख़राब जाता था और बॉडी भी मतलब बहुत बेकार काम नहीं करती थी, बहुत ही अजीब अजीब सा फील होता था। लेकिन अब जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है ना, तो 2 से ढाई घंटे में हमारे सारे काम भी पूरे हो जाते हैं और ख़ुद भी अच्छा फील होता है, थकान भी नहीं होती, और किसी पे भाई है ना फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ हमारे घर पे देखो रैबिट भी हैं, पैरेट भी हैं। बच्चों को स्कूल भेज के फिर इनके भी बहुत सारे काम होते हैं। हस्बैंड आ गए थे सुबह 6 बजे, तो अब भाई उनको सोना है, क्योंकि उन्होंने पूरी नाइट किया हुआ है इवेंट। तो अब 4 से 5 घंटे उनको भी नींद चाहिए। तब तक फिर मैंने उनको बिल्कुल होता है ना रूम की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हमारे राजा रानी भी एसी में ही रहते हैं पूरी रात, और फिर वो पूरे रूम में ना इतना गंदा करते हैं, फिर स्मेल आ जाती है। और स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्मेल घर में आए या मत होता है ना, स्मेल वाला घर, स्मेल वाले कपड़े, और ख़ुद भी मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो साफ़ सफाई भाई मेन चीज़ होती है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, खुद को भी साफ़ सुथरा रखो। यहाँ मैंने रूम की सफाई कर दी थी और लाइट को ऑफ़ कर दिया था। अपने राजा रानी को भी भोजन रख दिया था, और जो मेरे पास वो भी हैं तो प्रिया प्रीतम, उनको भी। फिर मेरे दीदी के बेटे ने भी कर लिया था।
दूध से, बिस्किट से, टोस्ट से थोड़ा मतलब हल्का-फुल्का सा नाश्ता और फिर वो दोबारा से सो गया था। मैंने भाई अब तुम सो लो क्योंकि अभी सिर्फ 7:30 ही बजे हैं, अभी 1-2 घंटे सो लो। फिर जब तक मैंने अपना यहाँ नहा धो के सूर्य भगवान को अर्घ वगैरह दिया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी पूजा करने। फिर मैंने आके अपना यहाँ विधि विधान से जो भी मेरी पूजा पाठ डेली होती है वो मैंने की थी। और होता ना, हस्बैंड सो रहे थे, बच्चे स्कूल गए थे, दीदी का बेटा भी सो गया था और बेटा गया हुआ था मेरा जिम। तो अभी इस टाइम ना बहुत शांति सी थी और भैया जब घर में शांति होती है ना तो मुझे काम करने में बड़ा अच्छा भी लगता है। जब शोर शराबा इतना इधर उधर तो मेरा भी ना फिर मन नहीं करता है। भाई ऐसा हर किसी के साथ होता है, आप अकेले हो तो आपको काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जब भीड़ भाड़ हो ना और इधर उधर कोई मतलब रो रहा हो, कोई चीख रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो फिर आपका मन भी नहीं करता। तो भाई ऐसे ही था। तो यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से मैंने पूजा पाठ भी की। उसके बाद में दूध आ गया था, दूध को गर्म किया। फिर मैंने सोचा कि फटाफट से खाना पीना भी बना देती हूँ क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, फिर मुझे अपना ना फ़ोन जो ये सोशल मीडिया का भी काम करना पड़ता है, यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो भैया उसमें भी बड़ा टाइम लगता है। फिर यहाँ भोग लगा दिया था भगवान का, फिर वही भोग मैंने भी खा लिया था। उसके बाद में होता ना, फिर मैं सोच रही थी भाई क्या बनाऊँ। फिर मैंने यहाँ बनाई आलू टमाटर की सब्जी और मतलब चावल और रोटियाँ बढ़िया सी बना दी थी। हस्बैंड के लिए थोड़ा सा प्याज वाला बनाया था क्योंकि फिर वो ना मन से नहीं खाते हैं इसलिए। और अपने काना का भोग बनाया था सात्विक। तो बस यही था, ये है हमारे काना का भोग। अपने काना का भोग लगाया, फिर अपने दीदी के बेटे को उठाया क्योंकि 12 बज चुके थे, उसको भी खिलाया। और सिया राधे भी आ गई थी क्योंकि इनकी 12 बजे हो गई थी छुट्टी। तो ये दोनों आई, सबसे पहले आते ही ये मिली राजा रानी से, उसके बाद गई अंदर जाके इन्होंने अपने पापा से मिली और पापा सो रहे थे गहरी नींद में। लेकिन होता ना, बेटियाँ आई तो पापा थोड़ा उठे, उनको प्यार व्यार किया और फिर वो दोबारा से सो गए। फिर मैंने अपनी मतलब बेटियों के कपड़े चेंज किए, उनको खाना पीना खिलाया और साथ में हमारे राजा रानी भी खा रहे थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, राम राम।